जब देखो तब घूरता रहता है। श्रेया, क्या हुआ आपको? नथिंग। आपकी वो जग गई क्या? वो यू मीन माई हस्बैंड राइट? हाँ वही, 9 बजे का ट्रेन है ना, वो हम दोनों के हस्बैंड का बिजनेस टूर है ना। या आई नो। पैकेजिंग हो गया क्या आपके हस्बैंड का? पैकेजिंग? यू मीन पैकिंग राइट? Mom, what are you doing? सरप्राइज। राजू, नंदू, ऐसे कब तक मुंह फुला के रहोगे? हाँ, अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। वीडियो गेम। लेकिन सलोनी के पास तो स्केट्स भी है। हाँ। अच्छा तो ये बात है। इस बार जब मैं दिल्ली से आऊंगा तो स्केट्स भी लेके आऊंगा। हाँ, अरे टांगे तुड़वानी है क्या? कोई जरूरत नहीं ये सब लाने की, बस नंदू के जन्मदिन के पहले आ जाना। याद है ना, पिछले जन्मदिन पर नहीं आए थे तो इसने क्या किया था? आभा कॉलोनी के सारे खंभों की लाइटें फोड़ दी थी। लेकिन कविता, तुम भी ना कब तक आभा कॉलोनी पे अटकी रहोगी? इतने पॉश इलाके में लेके आया हूँ तुमको, भूलो अब तो आभा कॉलोनी को। अरे काहे का पॉस, सन्नाटा है सन्नाटा। अरे यहाँ पे लोग संगीत भी सुनते हैं ना तो कान में वो स्पीकर लगाकर सुनते हैं, और वहाँ पे लोगों के यहाँ रेडियो में भजन भी बजता था ना तो आंखें अपने आप सुबह खुल जाती थी। सही है, तुम नहीं बदलोगे। हाँ, डैड, जब आप दिल्ली से आओगे ना तब आपके लिए एक सरप्राइज होगा। अच्छा, कैसा सरप्राइज? वो तो सीक्रेट है। शिव चले, लेट हो रहा है यार। अरे हाँ यार। मैं रखता हूँ। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बेटा। मैंने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा था बिजनेस में। मैंने तो सोचा था कि ये बिजनेस हम तीनों पार्टनर्स के लिए एक ओपन बुक है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे डिच किया। डिच तो तूने हमें किया मुक्ता, इतनी आसानी से फंड गायब कर दिए। अब इस बिजनेस के सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, मैं और राजेंद्र। हाउ डेयर यू! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। मुक्ता से इतनी गर्मी दिखाना सही नहीं है यार, शांति से निपटाने में भलाई है। हाँ श्रेया। हाँ पहुंच गए? हाँ, जस्ट होटल में चेक इन किया है। अच्छा सुनो शिव, मैं अच्छा श्रेया सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ यार, फ्रेश होके आराम से कॉल करूँ? ठीक है, कल बात करते हैं। बाय। जल्दी खाओ, कल स्कूल नहीं जाना। कौन है? बबलू देखना कौन है। अरे पिंकी होगी। कौन पिंकी? राजू की कैट। ये पिंकी ना पॉटी कर देगी, तेरा मामा ना किसी काम का नहीं है। ये बिल्ली भी ना। सुमन, आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा क्या? ओके सर।
घर किसका है? क्रिमिनल इसी तरफ से आए होंगे। फुटमार्क्स देख के लगता है कि एक से ज्यादा लोग सर, सर, उस घर में आप चलिए सर। हटो हटो। सर नब्ज चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, जल्दी। थे कौन ये लोग? शैतान थे या हैवान? इतने ब्रूटल मर्डर्स। दोनों घरों के विक्टिम्स के चेहरे पे अटैक किया गया सर। उस घर में औरत जिस हाल में थी शायद उसका रेप भी किया गया। इतनी बेरहमी, आसपास के 2 घरों में इतनी ब्रुटैलिटी से सबको मारा गया। शर्मा, कॉलोनी में पता करो क्या किसी और घर में ऐसा हुआ। ओके सर। जिस डायरेक्शन से वो लोग आए थे पूरा फील्ड स्कैन कराओ, फोरेंसिक को बुलाओ। छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड। दोनों फैमिली के मेल्स बिजनेस पार्टनर है। एक बिजनेस ट्रिप के लिए वो दिल्ली गए थे, अगली फ्लाइट लेके वापस आ रहे। सर मोहल्ले के किसी और घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग काफ़ी गुस्से में, हालांकि मीडिया को रोकने के लिए मोहल्ले के बाद बैरिकेडिंग करवा दी। शर्मा, लोगों को समझा बुझा के शांत रहने के लिए कहो, क्योंकि अगर हंगामा हो तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। एसपी सर। जैन सर। आदिल, ये सब क्या है? रात को कौन सी पेट्रोलिंग टीम गश्त पर थी उस एरिया में? सर, इलेक्शन की वजह से हमारी आधी पुलिस फोर्स इलेक्शन में बिजी है और नाइट पेट्रोलिंग टीम भी वहीं गश्त करी है जहां रोड शोज हैं या रैलीज हैं। ये जवाब देंगे हम मीडिया को और मिनिस्ट्री को। सर, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं। इस केस में कोई पर्सनल मोटिव है या फिर कोई गैंग वैंग? सर, जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है और मोडस ऑपरेंडी को देख के लग रहा है किसी गैंग का काम है। और सर, मकसद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना होता तो सर बच्चों के साथ जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है, सर इससे पहले इस एरिया में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी दहशत में है सर। साहब, हम लोग फैमिली वाले हैं। कल को कोई अगर हमारे घर घुस जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी पुलिस क्या कर रही है वो पता नहीं। अरे शहर का आम आदमी चैन से जी भी नहीं सकता। इनकी सुरक्षा की न पुलिस को पड़ी है न रूलिंग पार्टी को। पर आप ही बताइए क्या करें हम? सर ये देखिए, इतने सारे बीड़े और सिगरेट के टुकड़े देख के लग रहा है क्रिमिनल यहाँ झुंड में बैठे होंगे। सर ये देखिए, इस पे तो खून लगा हुआ है। वो दोनों घर यहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर दूर होंगे। उसके कांड करने के बाद क्रिमिनल्स यहाँ आके इकट्ठा हुए। सर, उस पहले घर से एक औरत और एक बच्ची गायब है। उनकी लाशें भी नहीं मिल रही। क्या? जी हाँ सर। पहला घर शिव कौशिक का है। शिव की एब्सेंस में 4 लोग थे। शिव की पत्नी श्रेया, उसकी माँ सावित्री, बेटी सलोनी और साला बबलू। लेकिन सर उस घर में शिव की पत्नी और साली की लाशें मिली है। माँ और बेटी वो दोनों गायब है। दूसरा घर राजेंद्र अवस्थी का सर। राजेंद्र की एब्सेंस में उस घर में राजेंद्र के दोनों बेटे नंदू और राजू थे और उसकी पत्नी कविता भी थी। दोनों बेटों को बेरहमी से मार दिया गया और उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला हुआ। हॉस्पिटल से कोई खबर? उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका है सर। कह पाना मुश्किल है कि बचेगी या नहीं। सर, मारा हुआ सांप? मैम एक्चुअली यू आर न्यू इन द मार्केट, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम अपने कस्टमर को लॉस में नहीं जाने देते। अंजलि, कैन आई सी यू इन माय केबिन? यस कम। अंजलि, तुमने ज्वाइनिंग करते ही मैंने अंदर ये प्रूफ कर दिया तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो। थैंक यू सो मच। देखिए, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? तुम्हारा रिज्यूम, तुम्हारी डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना बाकी था। अब पता चल रहा है कि तुम्हारी सारी डिग्रीज
फेक है। नहीं सर, वो फेक नहीं है। कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो फेक नहीं है? वो यू कांट। इफ यू वांट, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। राजू, नंदू, नंदू। सब मेरी माँ और बेटी का है। हम पता लगा रहे हैं उनका, वो जल्दी मिल जाए। संभालिए खुद को। सर मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ सर, माँ और बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ सर। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ कोमा में चली गई है। अगर वो रिकवर करती है तो ये एक मिरेकल ही होगा। नए लोग, नई जगह, मुझे तो सोच सोच के चिंता हो रही है कैसे रहेंगे वहां। अरे कविता, तू ना बेकार में चिंता कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। और पुरानी जगह से जब हम निकलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और राजू और नंदू के लिए यही बेहतर होगा। अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो नई जिंदगी के सपने ऐसे बदहाली में नहीं बदलते। को दोनों क्राइम सीन से 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। हो सकता है इन क्रिमिनल्स का गैंग 16 लोगों से ज्यादा कम। ना बड़ा गैंग। इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डाटाबेस से मैच करवा के देखो। और पोस्टमार्टम? सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम के जबड़े पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अटैक इतना पावरफुल, इतना शार्प था जैसे कोई ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी से टकरा। इस वजह से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। क्रिमिनल्स के सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान चली गई। तो मतलब वो प्रैक्टिस्ड किलर था। और हम सोच रहे थे कि शिव की वाइफ श्रेया के साथ गैंगरेप हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर शिव की बीवी श्रेया, इसकी लाश हमें इस कंडीशन में क्यों मिली? और शिव की बेटी और माँ को क्यों गायब किया गया? क्रिमिनल्स के दिमाग में चल क्या रहा था? कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। इन दोनों को गायब करने के पीछे मोटिव क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, उन बीड़ी और सिगरेट पे जो ब्लड मिला है वो किसी भी विक्टिम के ब्लड से मैच नहीं करता। लेकिन ब्लड तो मिला ना, तो ब्लड किसी का तो होगा। मेडिकल टीम का कहना है वो ब्लड किसी जानवर का था। क्राइम सीन पर हमें एक सांप मिला था जिसका सर कटा हुआ था। जी हाँ सर, मेडिकल टीम उस सांप के ब्लड से वो ब्लड मैच करके देख रही है। क्रिमिनल्स किस मिट्टी के बने थे? ऐसा तो ना पहले कभी देखा ना सुना। सर, विक्टिम के जबड़े पे अटैक का ये किलिंग मेथड जंगल में जंगली सूरों के शिकार में इस्तेमाल होता था। तो क्या ये शिकारी किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं? हो सकता है सर, ये जंगली सूरों को पालने वाले लोग। बहू। जी भाऊजी। अरे तुझे कितनी बार बोला इससे बाहर बैठने मत दिया करो। तुझे पता नहीं है बाहर का माहौल कितना खराब है। चलो चलो अंदर चलो, तुम ही चलो। साल 2017 में आवारा सूरों का एक मुद्दा बना था। तभी मीरा सिंह रूलिंग पार्टी में थी। इंदौर में आवारा सूरों का झुंड घुमा करता था। मीरा सिंह ने बूचड़ खाने और आवारा सूरों को पालने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई थी और उसमें कई सूअर पालने वाले मारे गए थे सर। तब बोंडा नाम का एक आदमी ये सूअर पालने वाली कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये देखिए। हमारे लोगों को मारा गया, हमारी बहनें विधवा हो गई और वो नेता मीरा सिंह हमें हमारे इलाके से बाहर निकालना चाहती है। जब भी ऐसा हुआ हम पूरे शहर में कत्लेआम मचा देंगे और सबसे पहले जो जान लेंगे वो नेता मीरा सिंह की लेंगे। इसके बाद मीरा सिंह और उसकी फैमिली पे जानलेवा अटैक भी हुआ था। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन सर तब से बोंडा और उसकी कम्युनिटी के कई लोग फरार हैं। हो सकता है सर इस धमकी के मुताबिक 4 साल तक खामोश रहने के बाद ये बोंडा और उसकी कम्युनिटी के लोग शहर में कत्लेआम मचाना चाहते हैं। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने एमपी के कई नामी गैंग मेंबर्स, चोर लुटेरों की लिस्टिंग की है जो एमपी के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं।
हमें एक एक से मिलना होगा। शर्मा, पता करो ये बॉन्डा इस वक्त कहाँ है। यस सर। तो आपने बुलाया? या कमिंग। एक्चुअली तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना था। तो प्लीज, मैं पहले एक बार आपकी बात मान चुकी हूँ, आप ऐसे बार बार मत कीजिए। फेक डिग्री सबमिट करने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, समझी? शर्ट उतार के सॉरी बोलो। उतारो। नहीं। शर्ट उतारो। ये देखो मेरा 10th लेवल कंप्लीट हो गया। सोच ले ये लड़की तेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके दिमाग में तुझे ना हमारा दिमाग का सॉफ्टवेयर डालना है। इंग्लिश मीडियम। मुझे पापा के पास जाना है। अभी तो हल्के हाथ से मारा है, वरना मेरा एक हाथ लोगों को ऊपर भेज देता है। तेरा हाथ बता। अरे तू तो सुकड़ी है, पहले कुछ खिलाना पड़ेगा। चल बता, क्या खाएगी? जानवर का मांस या फिर इंसान का? गनवा कुशवा, भोपाल, जुर्मसाद घरों में लूट, तेरे ही गैंग वालों ने कत्लेआम मचाया ना? बोल, कहाँ है वो? साहब तो 2 हफ्ते से अंदर बंधु साहब। तुम लोगों के हाथ बहुत मजबूत है ना? किस हथियार से वार करते हो तुम? साहब हम तो छोटे मोटे चोर हैं साहब हम किसी की हत्या नहीं करते साहब हमारे लोग रात के अंधेरे में कांड नहीं करते हैं, वो दिन में औरतें अकेली होती है ना, हमारे लोग औरतों और बच्चों को नहीं मारते हैं साहब। तो क्या करते हैं? उठा के ले जाते हो और औरतों और बच्चों को बेच देते हो? अरे नहीं साहब, औरतों और बच्चों का सौदा करना हमारे लोगों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पाप और पुण्य क्या? ये पत्थरों पे सिंदूर लगा के पूजा करना, यही पुण्य है? ये तो सांपों की बलि देने वाले समुदाय है। सांपों की बलि? कौन सा समुदाय? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन जहाँ तक मैंने किस्सों में सुना है, ये लोग लूट से पहले सांपों की बलि देते हैं और उसका खून पी जाते हैं, और उसके बाद भेड़ियों की तरह झुंड में हमला बोलते हैं। किससे सुना तूने ये? साहब मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना है। मैं पूछा किससे सुना तुमने? मेरे दादा से। ये उनके जमाने के लोग हैं। ये तो कंफर्म हो गया सर, ये बीड़ी सिगरेट पे जो ब्लड है वो सांप का है। हो सकता है इस क्रिमिनल की बात सही हो। इस सांप को मारना, उसका खून पीना, ये किसी कबीले का ट्रेडिशन है क्या? पहले हमें लग रहा था कि इन क्रिमिनल्स ने कांड करने के बाद वहाँ बैठकर सिगरेट बीड़ी पी होगी, पर नहीं, ये सब के सब कांड करने से पहले ही वहाँ जमा हुए होंगे। ऑन रिकॉर्ड एमपी में इस तरह की वारदात पहले कभी नहीं हुई। एमपी के क्रिमिनल डेटाबेस में भी फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा मौजूद है, इन 16 में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि बॉन्ड और उसके गिरोह के लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। ये सूअर पालने वाले लोग हैं सर। इनकी कम्युनिटी में सांप से जुड़े किसी भी रिचुअल का पता नहीं चला। इनके कम्युनिटी के लोगों से ये भी पता नहीं चल रहा है कि अभी बॉन्डा कहाँ पर है। बॉन्ड और उसके गिरोह ने एक बार पॉलिटिशियन मीरा और उसकी फैमिली पे जानलेवा हमला किया था। एक बार पॉलिटिशियन मीरा से मिलते हैं, शायद वहाँ से कोई क्लू मिले। मेरी फैमिली पे अटैक करने वालों के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाई।
उस वक्त आपने बॉन्ड और उसके लोगों पर शक जताया था। हाँ, क्योंकि उसने ओपनली मुझे चैलेंज दिया था। लेकिन इतने सालों बाद वो और उसके लोग इन फैमिलीज को टारगेट क्यों करेंगे? तो और कौन कर सकता है? ये पता करना आपका काम है। इसमें एक्सक्यूज मी। हाँ समझ। सर, राजेंद्र की वाइफ कविता की डेथ हो गई। कविता? उस मरे हुए सांप की एनालिटिक रिपोर्ट आ गई है। उस प्रजाति के सांप एमपी में नहीं पाए जाते। उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी के घाट, राजस्थान की अरावली रेंज और गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। तो क्या क्रिमिनल्स इनमें से किसी एक स्टेट से हैं? और सवाल ये है कि सांप की बलि देने के लिए ये सांप को वहां से अपने साथ लेकर आए थे। सर, मुरैना चेकपोस्ट से अपडेट आया है। शिव की मां का फोटो देखने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। सर, हत्या वाली रात उन्होंने एक एसयूवी चेकपोस्ट पे रुकवाई थी। एक कांस्टेबल को लग रहा है कि उसमें शिव की मां थी। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो जल्दी। लेकिन शिव की बेटी सलोनी भी तो गायब है, वो नहीं थी उसमें? सर, बच्ची नहीं थी उसमें। तो मतलब शिव की बेटी सलोनी और शिव की माँ को अलग अलग गाड़ी में लेके गए? मुरैना से वैसी भी किस डायरेक्शन में गई? सर, जिस डायरेक्शन में गई वहां पे एक तरफ एमपी राजस्थान का बॉर्डर है और एक तरफ एमपी यूपी का। तो पक्का ये क्रिमिनल कहीं वहां से यहाँ आए थे। सांप, कहते हैं कि सांप अंधेरे में अपने बिल से बाहर निकलता है, तो हो सकता है ये क्रिमिनल्स भी अपने बिलों में छुप के बैठे हों और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हों। पर हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इन क्रिमिनल्स को इनके बिलों से बाहर निकालेंगे कि गर्दन खींचकर। अंधेरे का दूसरा नाम है तमस। तो हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन इंटरस्टेट एक्सेस। ऐसे केसेस में क्राइम ब्रांच स्पेशलाइज्ड है। सर, क्राइम ब्रांच? ये डिपार्टमेंट का डिसीजन आदिल, इस केस को क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया जाए। बट नो हार्ड फीलिंग्स आदिल, हमें हमारे सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। चल। 200 साल पुरानी लड़ाई है हमारी। पहले गोरी चमड़ी वालों से थी, अब हमारे ही चमड़ी वाले हमारे दुश्मन बन गए। गोरों ने हमारे पुरखों को जेलों में भरा था। आजादी के बाद हमारे पूर्वज आजाद होके भी खाना बदोश हो गए। न हमें अपनी जमीन मिली न गांव, लेकिन फिर भी हमने किसी की गुलामी नहीं की, न करेंगे। अब हम सबका मॉडर्न लाइफस्टाइल होगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। पुलिस सोच रही होगी कि हमने एमपी छोड़ दिया और हमें ढूंढने के लिए वो बाहर के राज्य जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर फिर से लंका ढा देंगे। जय देवी की। जय देवी। ऑपरेशन तमस। थैंक यू। क्राइम सीन से मिले 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सबसे अहम क्लू है। आदिल, इस केस के बारे में अब तक तुम्हारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे ये लगता है कि ये काम लॉरी गैंग का हो सकता है। लॉरी गैंग? ये विक्टिम की बॉडी पर घाव देख रहे हो? लॉरी गैंग के लोग ठीक इसी तरह विक्टिम्स पर अटैक करते थे। लॉरी गैंग जिसने साउथ और वेस्टर्न इंडिया में लूट की काफ़ी वारदातें की थी। लेकिन उनका ओरिजिन नॉर्दर्न स्टेट्स का है। सैकड़ों साल पुरानी ट्राइब है। इस ट्राइब के लोग 80-90 के दशक में लॉरी के ड्राइवर्स हुआ करते थे। ये लोग अपनी टारगेटेड लोकेशन पर ट्रक से जाते थे, विक्टिम को मारते थे और मारने के बाद उसका पूरा घर। और सन 2000 के करीब इस तरह की वारदातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। क्या इस गैंग में कोई सांप की बलि देकर खून पीना इस तरह का कोई ट्रेडिशन था? ऐसा कुछ सुना तो नहीं था, बट लेट अस सी अहेड। थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नाउ वील टेक केयर ऑफ इट। श्योर। डिपार्टमेंट को लगता है कि क्राइम ब्रांच सबसे बेहतर है सर। खैर, किसी और केस पे काम करते। नहीं शर्मा, काम तो हम इसी केस पे करेंगे। मतलब सर? टेक्निकली अभी भी हम इस केस से बाहर नहीं हुए। शिव की माँ और बेटी अभी भी गायब है और उनको ढूंढना हमारा काम है, और हम अपना काम
करके रहेंगे। हमारी पार्टनरशिप का टूटना बहुत अपशकुन लेके आया ना। बहुत दुख है मुझे। मेरे दोनों दोस्त अकेले हो गए। कमीनी, तेरा हाथ है ना इसमें? हैं? राजेंद्र, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसे पहले ही अंदर करवा देना था। मैं तो थूकना भी नहीं चाहती थी तुम दोनों पे, लेकिन मुझे हाथ लगा कर ना अच्छा नहीं किया तुमने। थू! मुक्ता। जी हाँ सर, डिपार्टमेंट में गैंग की बातें हो रही हैं। ऐसे में शिव और राजेंद्र ने मुक्ता पे शक जताया है, बट मुझे बात में कोई दम नहीं लग रहा है। अगर इस बात को हम क्राइम ब्रांच से शेयर करते हैं तो हम ही स्टूपिड लगेंगे। रहती कहाँ है मुक्ता? मुक्ता का फोन कल से बंद है सर, और अब वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। बंडल चेक कर। नो सर, मुक्ता का भी मर्डर हो गया। आदिल, केस क्राइम ब्रांच को चला गया है, इसका मतलब तुम लोग लापरवाह हो जाओगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। शिव और राजेंद्र के घर के पास तुम्हारे ही थाने के कांस्टेबल्स ड्यूटी पर थे ना? यस सर, लेकिन सिर्फ एक। सर इतना बड़ा गैंग है, लेकिन हम इतनी कम मैन पावर के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं सर, ये हम ही जानते हैं। हाँ, ये मुझे भी मालूम है। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे सर। आप जानते होंगे कि हमारे मुल्क में 1 लाख लोगों के ऊपर तकरीबन 155 पुलिस वाले ही हैं। और सर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सर अगर आपको मेरी काबिलियत पे शक है तो सर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट। व्हाट? मीरा सिंह के घर पर अटैक हुआ है सर। व्हाट? और भी कई जगह ऐसी वारदातें हुई हैं। चलो। लूट और हत्याओं को अंजाम पहुंचाया गया। पिता मीरा सिंह के घर पे भी हमला किया है। पता करो वो दूसरा आदमी कौन है। सब जगह चेक करो अंदर। हाँ सुना। हम सोच रहे थे पिछली 2 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये गैंग एमपी से बाहर चला गया होगा, लेकिन इन्होंने तो हमें झटका दे दिया। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? यूपी में, लेकिन गैंग अभी भी एमपी में मौजूद है। हमने एमपी के हर चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर ये गैंग अभी भी एमपी में है तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, यहीं दबोचेंगे इनको। आदिल, पिछले 2 क्राइम सीन में हमारे पास जो 16 फिंगरप्रिंट्स हैं उसमें से एक फिंगरप्रिंट यूपी के क्रिमिनल डेटाबेस में मौजूद एक मुजरिम से मैच कर रहा है। कौन है वो? उमंग सिंह, 5 साल से एब्सकॉन्डिंग। उस पर बैंक फ्रॉड का एक केस भी दर्ज था। उमंग सिंह? शायद। उसकी आइडेंटिटी भी असली नहीं है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, तुम चेक करो कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी या तुम्हारी टीम की नजर में आया हो। सर, इस दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है। हो सकता है कि ये बोंडा का ही आदमी हो। तो सवाल ये है कि बोंडा मीरा के घर में क्या करने आया था? उस गैंग ने इन लोगों को अपना टारगेट क्यों बनाया? इस बार मुझे ये इलेक्शन किसी भी हाल में जीतना है बोंडा। मैंने पहले भी तुम्हें धमकियां देकर मीडिया की हमदर्दी दिलाने की कोशिश की थी, और 4 साल पहले तुम पर नकली हमला भी करवाया, लेकिन उन सब का क्या फायदा हुआ? तुम चुनाव हार गई। अगर तुम पावर में होती ना तो मुझे फरार होना नहीं पड़ता। मैं फिर से पावर में आऊंगी, लेकिन मेरी जीत तक तुम्हें गायब रहना होगा। अभी जो अटैक हुए हैं, पुलिस उसके पीछे भी तुम्हारा हाथ समझ रही है।
पे से जल्दी निकलना है और 1 साल शांति से रहना है। लेकिन मैंने तो सब्जियां बेचते हुए सारे घरों की रेखी की थी। तो सब्जी बेचते हुए तेरा चेहरा भी सीसीटीवी में आ गया होगा। शायद भाई, मैं अगर गायब हो गया तो पुलिस का शक सबसे पहले मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो। दोनों विक्टिम्स की फैमिली को ये फोटो दिखाओ और पता करो क्या उनमें से कोई इसे जानता है। ओके सर। वाह। हेलो सर, मैं शिव बोल रहा हूँ। सर वो मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड किया था सर। सर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था पा। सर मुझे लगता है ये मेरी बेटी सलोनी ने भेजा होगा सर। जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर आप हमें भेजिए, हम देखते हैं। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज खुद से लगता है आज गिड़गिड़ाने का मूड नहीं है। जी, आज कुछ अलग मूड है। आज मूड बदला लेने का है। जिस नंबर से शिव को मैसेज किया गया था वो फेक आईडी का नंबर है। तो पक्का क्रिमिनल्स का होगा। लास्ट लोकेशन क्या थी? बस देवास। अच्छा सुनो, अभी 3 घंटे तक कोई केबिन में नहीं जाएगा। सर की मीटिंग चालू है, उन्होंने मना किया है। ठीक है जी मैम। एक और फिंगरप्रिंट का मैच। जय देवी दीदी, कैसी हो? हाँ, उसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है। हेलो हेलो सोनू, क्या हुआ? अच्छा खोलो जल्दी। सलोनी, सलोनी, सलोनी। संभाल के। सर, मैंने भोपाल पुलिस को द शेयर स्टार कंपनी की इंक्वायरी के लिए भेजा था। पता चला है कि उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और अंजलि नाम के एक एम्प्लॉय फरार है। आज ना साहब। आदिल, हमें हरियाणा में भी अभी एक फिंगरप्रिंट का मैच मिला है। क्रिमिनल अभी इंदौर में मौजूद है और हम अभी ग्वालियर ही पहुंचे हैं। तुम जल्दी उसे पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। नहीं भाग पाएगा। Let's go. राजेंद्र ऐसे अचानक क्यों जा रहा है यार? यार यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब सोच रहा हूँ कि गांव में चला जाता हूँ। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हमारा एक समुदाय है और हम किसी की गुलामी नहीं करते। गुलामी नहीं करते लेकिन गले काटते हो, लोगों को बेरहमी से मारते हो। भूषण सिंह से राजेंद्र अवस्थी बनने की पूरी कहानी क्या है? बोल। साल 2000 तब की गिरफ्तारियों के बाद हम सब खामोश हो गए थे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपनी पहचान बदल के खुद को मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ढालने लगे। 2 साल पहले मैंने भी मुक्ता और शिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिजनेस पार्टनर बन गया। तेरी बीवी कविता तेरी असलियत जानती थी?
वो भी तो हमारे समुदाय की थी। सोचती थी कि मैं अपने समुदाय से दूर हो गया। मेरे बेटों को भी उसने उस परछाई से बहुत दूर रखा। लेकिन एक दिन मेरे बेटों ने हमारे हथियार देख लिए। कविता को पता चल गया था कि मैं अपने समुदाय से आज भी जुड़ा हुआ। जैसे तैसे मैंने उसको तो समझा दिया, लेकिन हमारे समुदाय का नियम है, अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो जान बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है। अगर उनकी वजह से हम फंस जाते तो इसलिए तुमने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। शिवा और उसके परिवार के साथ ये सब। अगर अपनी ही फैमिली पे अटैक करवा के मैं बच जाता तो आप लोग सबसे पहले मुझ पे शक करते। सलोनी और उसकी दादी, उनको क्यों गायब किया? हमारे लोगों को शहर से बाहर निकलना था। चुनाव का माहौल था, चारों तरफ चेकिंग थी, तो उन्हें ढाल बनाया। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। फिर बाद में शिव की माँ को मारकर फेंक। ये मोहन सिंह? हाँ, ये भी हमारी तरह पहचान छिपाकर उमंग बना हुआ है। नेता मीरा के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया था इसने। मीरा बहुत कमीनी थी, ऐसे हमले करवा के चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी, और अपने राज छुपाने के लिए हमारे लीडर ने उसको भी मरवा दिया। इत्तेफाक से बोंडा वहीं था, वो तो बेवजह मारा गया। और बाकी हमने? रुपया, पैसा, रोकड़ा। तुम्हारे गैंग का लीडर और बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? नहीं मालूम। भूषण सिंह को बहुत तोड़ा, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया वो भोपाल में हो सकता है। उनकी गैंग के एक मेंबर का एक लड़की के घर पे आना जाना था। माय टीम इज ट्रेसिंग देम। भोपाल की अंजलि भी इसी गैंग की है। इसका असली नाम मनीषा है। इनका नेक्सस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अब तो सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई। मतलब इस गिरोह के बाकी लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाकर आम सिविलियंस के बीच रह रहे होंगे। बिल्कुल। शिव और उसकी फैमिली, मुक्ता, ये लोग राजेंद्र और भूषण को 3 साल से जानते थे, फिर भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाए, उसके इरादों को नहीं भांप पाए। लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर इलाके में ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइन जारी करनी होंगी।